नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवत व्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तपुरासरेभ्यो नमः श्रिये श्रीपतये नमोस्तु। भूवैकुण्ठकृतावासं देवदेव जगत्पतिं चतुर्वर्गप्रदातारं श्रीबद्रीनाथ नमाम्यहम्। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय बद्री विशाल। एक बार फिर से आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ हूं। इससे पूर्व में हमने जो चर्चा की थी उसमें जो विषय था उसका नाम था जिज्ञासा। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का, जिसका प्रारंभ ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र से हुआ है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की इच्छा। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का सार है। वेदों को श्रुति कहा गया है। सुन करके जिसके विषय में ज्ञान होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण को संहिता भी कहा गया है, ग्रंथ भी कहा गया है और पुराण भी कहा गया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करके सभी शास्त्रों के विषय में भी ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वेद और उपनिषदों का जो सार है वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऐसा महापुरुषों ने कहा है, भागवत में यह बात कही गई है। तो उस वेद रूपी ग्रंथ का प्रारंभ ब्रह्म सूत्र से होता है। और जो पहला सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मानी ब्रह्म को जानने की इच्छा, जिज्ञासा। इसके पहले वाले सत्र में हमने जिज्ञासा पर चर्चा की थी। थोड़ा स्मरण में आपको करा दूं। पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा। किस ब्रह्म को जानने की इच्छा? तो दूसरे सूत्र से श्लोक प्रारंभ होता है, जन्माद्यस्य यतः, मानी जिससे इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय होती है, उस परमात्मा को जानने की जिज्ञासा। और उस ब्रह्म से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय होती है, ये किसने कहा? तो शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण के आधार पर ब्रह्म सूत्र का तीसरा सूत्र आया, शास्त्रियों नित्वान। शास्त्रों ने यह बात कही। तो उन शास्त्रों को जानने की जिज्ञासा हमारे भीतर हो, उस जिज्ञासा के विषय में हमने चर्चा की थी। शास्त्रों को जानने की जिज्ञासा हमारे भीतर हो, ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव हो। ऐसा ग्रंथ के प्रारंभ में रामचरितमानस में भी कहा गया है। श्रद्धा और विश्वास से ही ग्रंथों को जाना जा सकता है। सद्गुरु के प्रति भी, महापुरुषों के प्रति भी हमारी श्रद्धा का भाव हो,
और जिज्ञासा मन में हो, तब हमें वह शास्त्रों के अनेक रहस्यों को बताते हैं, ऐसा महापुरुष कहते हैं। और आज जो विषय लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, वह हमारी जो नवदा भक्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। उसमें जो पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, उस नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति। श्रवण के स्थान को बहुत ऊंचा कहा गया है शास्त्रों में, और भागवत जी में ऐसे अनेकों दृष्टांत हमें मिलते हैं जहां पर बार बार इसी विषय में बताया गया है, श्रवण की उपयोगिता को जहां बताया गया है। श्रवण की जो हमारी निष्ठा है वह परिपक्व निष्ठा होनी चाहिए, जिज्ञासा मन में हो और सुनने की प्रबल इच्छा हो, क्योंकि सुनकर ही उसके विषय में, उस परमात्मा के विषय में, उन शास्त्रों के विषय में सुनकर ही हमको ज्ञान हो सकता है, हम उन्हें जान सकते हैं। महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करके फिर उनसे प्रश्न करें जिज्ञासा भाव से, फिर वह हमें उनके विषय में श्रवण कराएं। पर श्रवण का जो स्थान है वह बहुत ऊंचा स्थान बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय गोपी गीत में गोपियों ने स्वयं यह बात कही है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा से, आपके कथा रूपी अमृत से जीवन तृप्त होता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, कवि धीरीडितम कल्मषापम। ऐसे बड़े बड़े कवियों ने, महापुरुषों ने कहा है, बड़े बड़े संत मनुष्यों ने इस बात को कहा है। वह सारे कलमश को दूर करने वाली आपकी कथा होती है। और श्रवण मंगलम, श्रीमदाततम, सुनते ही क्या मंगल होता है। आज सुना उसके बाद कभी मंगल होगा ऐसा नहीं है, सुनते ही, श्रवण करते ही मंगल होता है, क्योंकि भीतर से एक आनंद का आविर्भाव होता है। भूमि गृणन्ते भूरिदा जना, ऐसा श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में कहा गया है। रुक्मणी जी के प्रसंग को यदि हम लें तो उसमें भी रुक्मणी जी जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को पत्र लिखती हैं, तो उसमें जो पहला श्लोक आता है, उस प्रथम श्लोक का प्रथम पाद का जो प्रथम शब्द है वह है श्रुत्वा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम। रुक्मणी जी भी इसी बात को पत्र में लिखती है कि मैंने सुना है, नारद आदि ऋषियों के मुख से मैंने सुना है उन भगवान के विषय के गुणों को, उनके स्वभाव को, उनके स्वरूप को, और उनको सुन करके मेरे भीतर मेरे सारे जो पाप ताप संताप हैं, उन गुणों को सुन करके कर्ण मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश होते ही मेरे समस्त ताप समाप्त हो गए हैं और मेरी उनके प्रति प्रीति हो गई है, प्रेम हो गया है। सुन करके, सुनने के स्थान को वहां पर कहा गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, मैंने उनके गुणों को सुना है और उन गुणों के सुनने के चलते ही उनसे मेरी प्रीति हुई है और इस कारण मैं मन ही मन उनका वर्ण कर चुकी। तो श्रवण का स्थान बहुत ऊंचा है। हम शास्त्रों का श्रवण करें,
शास्त्रों के श्रवण करने के बाद में फिर मनन का स्थान आता है, लेकिन पहला स्थान जो है वो श्रवण है। श्रीमद् भागवत महापुराण के कपिलोख्यान में कपिल भगवान जब माता देवहूति को सांख्य का उपदेश करते हैं, तब कपिल भगवान कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। माता देवहूति से कपिल भगवान कहते हैं कि संतों का संग करके वह विभिन्न मेरी कथाओं को मां आपको सुनाएंगे। वह कथाएं जो है वो कानों के लिए औषधि का कार्य करते हैं। तो वहां पर भी श्रवण को महत्व देते हुए कपिल भगवान ने कहा है, कथाओं को सुनने के लिए श्रवण की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में जब सुखदेव जी प्रारंभ करते हैं परीक्षित को श्रवण कराना, तो पहले यही कहते हैं, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, और फिर कहते हैं श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येक्षता भय। पहले वहां पर भी श्रोतव्य माने सुनने को ही बल दिया गया है। सुनने का स्थान जो है उसको प्रत्येक जगह बहुत ऊंचा बताया गया है। सुनने वाला, श्रवण करने वाला स्वतंत्र भी होता है, वह आनंद में डूबने के लिए भी स्वतंत्र होता है, इसलिए भी उसका महत्व अधिक बताया गया। और सुन करके आनंद भी अधिक प्राप्त होता है। देखो, कहने वाले से अधिक आनंद जो है वह सुनने वाले को आता है। वक्ताओं का भी ये अपना अनुभव है कि कहने से ज्यादा महापुरुषों के आगे बैठ करके जब कथा श्रवण करो तो कथा श्रवण कराने से जो अधिक आनंद है वो सुनने में आता है, ये निश्चित रूप से। ऐसे अनेकों चरित्र जब हम भागवत में देखेंगे तो वहां पर श्रवण के महत्व को विशेष बल दिया गया है। श्रवण से एक आनंद के साथ साथ फिर जानने की भी जो जिज्ञासा है वो और प्रबल होती है। जैसे जैसे सुनते हैं, आज हमने कोई एक प्रसंग सुना और फिर आगे और अधिक उसके विषय में, शास्त्रों के विषय में, भगवान के विषय में, परमात्मा के विषय में जानने की जो उत्कंठा है और अधिक बढ़ने लगती है। किसी विषय में जब हम वैसे भी अगर किसी शास्त्र को अथवा किसी शिक्षा को लें और उस शिक्षा को जब हम धीरे धीरे जानते हैं, जब हमें उसके विषय में थोड़ा ज्ञान आने लगता है, हम सीखने लगते हैं, तो फिर सीखने की जिज्ञासा और करने की जो जिज्ञासा है और अधिक बढ़ने लगती है। और फिर एक समय ऐसे आता है कि उस विषय में वह विद्यार्थी पारंगत हो जाता है। श्रवण करने का भी लाभ यह है कि पहले सुनेंगे महापुरुषों के मुख से, तो फिर श्रवण भक्ति के अंतर्गत होगा क्या? जानेंगे, हम शास्त्रों को जानेंगे, भगवान के विषय में कथा सुनेंगे तो भगवान को जानेंगे, ब्रह्म को जानेंगे, ईश्वर को जानेंगे, और फिर जान करके और अधिक जानने की इच्छा होगी। और कथा तो ऐसा है कि जैसे जैसे हम उसे सुनते हैं वैसे वैसे तृप्ति भी होती है और एक अलग से सुनने का आनंद भी आता है और प्यास भी निरंतर जो है वो बनी रहती। कथा सुनने से तृप्ति भी हो रही है और सुनने की जो प्यास है वो भी निरंतर बढ़ती जा रही है, वो घट नहीं रही है। तो धीरे धीरे फिर जिज्ञासाओं के चलते और श्रवण करते करते फिर शास्त्रों पर मनन की अवस्था आती है। पर श्रवण के महत्व को
विशेष रूप से बताया गया है शास्त्रों में। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में राजा पृथु जी का चरित्र आता है। पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं और जब कुछ मांगने को कहा जाता है पृथु जी से, महाराज पृथु से, तो पृथु भगवान भी कहते हैं कि प्रभु मेरी कुछ मांगने की इच्छा आपसे नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं, पर यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं, मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं, तो मुझे आप 10,000 कान दे दीजिए, ताकि उन 10,000 कानों से मैं निरंतर महापुरुषों के मुख से आपकी कथा को सुनता रहूं, श्रवण करता रहूं। एक कान से तो निरंतर सुनते ही हैं, प्रभु के गुणानुवाद को संतों से सुनते ही हैं, महापुरुषों से सुनते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी देखो जिज्ञासा इतनी प्रबल है पृथु महाराज की, कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए, ताकि प्रत्येक कानों की विवर से मैं आपकी ही कथा का श्रवण करता रहूं, आपकी ही कथा को सुनता रहूं, जिससे मुझे नित्य निरंतर आनंद की अनुभूति हो। सुखदेव जी ने भी महाराज परीक्षित को जब कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं तो यही बात कहते हैं, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, और फिर कहते हैं श्रोतव्यः। वहां पर भी सुनने की बात को पहले कहा गया। प्रहलाद जी ने भी नवदा भक्ति में श्रवण भक्ति को पहला स्थान दिया है, और श्रवण करने के बाद ही ग्रहण करने की अवस्था होती है। जब हम उसको श्रवण करते हैं, जिसने ठीक से श्रवण किया होगा फिर कहेगा भी वही ठीक से। यदि श्रवण हमने ठीक से नहीं किया है तो फिर हम उसके विषय में कह भी इतना अच्छा नहीं सकते हैं। इसलिए श्रवण के स्थान को प्रथम बताया गया, श्रवण भक्ति को प्रथम बताया गया, और सुनने वाले का स्थान भी प्रथम है। सुनने वाला भी स्वतंत्र होता है। परीक्षित जी ने भी फिर 10वें स्कंद के प्रारंभ में यही बात कही कि निर्वर्त तर से रूपगीयमानाद भवोषधा श्रोत्र मनोभिरामाद। भगवान की जो कथा है उसको सुनने से क्या होता है, बोले जो भव रोग है उस भव रोग के लिए ये औषधि है। इस औषधि से, इस श्रवण रूपी कथा रूपी श्रवण औषधि से जो भव रोग है हमारे भीतर वह समाप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रवण का स्थान जो है उसको ऊंचा बताया गया है। आज के सत्र में भागवत जी से थोड़े थोड़े विभिन्न सूत्रों को ला करके हम इसी विषय में आप लोगों के समक्ष इसी चर्चा को रखना चाहता हूं कि श्रवण प्रत्येक भागवत जी के अनेकों जो हमारे 12 स्कंद भागवत में, उसमें श्रवण की जो भक्ति है, सुनने का जो स्थान है, उसको प्रत्येक जगह ऊंचा बताया गया है। और भक्तों ने श्रवण को ही बल दिया है, मनुष्यों ने श्रवण को ही बल दिया है। इसलिए हम नित्य निरंतर महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करें, उनके द्वारा बताए हुए जो मीठी मीठी जो भगवान की कथाएं जो श्रवण कराई गई हैं उनका श्रवण करें, उनका आनंद लें। स्वाध्याय तो निरंतर आवश्यक है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त श्रवण का जब लाभ मिले तो नित्य सुनना चाहिए। सुनने से फिर उस परमात्मा के विषय की अनुभूति होती है। सुनने का भाव प्रबल होना चाहिए और सुन करके उसका आनंद भी हमें भरपूर लेना चाहिए, और उसी आनंद के चलते फिर
परमात्मा की भी निरंतर कृपा की बरसात हम सब पर होगी, ऐसा महापुरुष कहते हैं। महापुरुषों का सानिध्य भी जब प्राप्त होता है तो उन्होंने भी श्रवण का ही लाभ मनुष्यों को बताया है। तो आज का जो हमारा विषय था, श्रीमद् भागवत जी से ही कुछ श्लोकों को लेकर के और उसी पर चर्चा करते हुए श्रवण के विषय में था कि हम पहला जो सत्र था उसमें जब हमने चर्चा करी तो जिज्ञासा की बात करी कि जिज्ञासा हमारे भीतर उस प्रभु को जानने की हो, शास्त्रों को जानने की, क्योंकि देखो शास्त्र भी भगवान ही है। यदो तेने यम वांगमय मूर्ति, भागवत जी को भगवान की ही वांगमय मूर्ति कहा गया है, वह भी ईश्वर है, तो शास्त्र भी ईश्वर है। हम यदि शास्त्रों को भी जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो वह ईश्वर है, और शास्त्रों को जान करके उस ब्रह्म के, उस परमात्मा के विषय में जानते हैं तो वह भी जिज्ञासा है। और फिर जिज्ञासा के चलते श्रद्धा विश्वास जब हमारे भीतर हो तो सुनने की प्रबल इच्छा, श्रवण करने की प्रबल भावना होनी चाहिए। उसे श्रवण करके फिर हमें अपने ग्रंथों के विषय में निश्चित रूप से ज्ञान होगा और ईश्वर के विषय में भी निश्चित रूप से ज्ञान होगा। यही चर्चा आज आप लोगों के मध्य लेकर के उपस्थित हुआ हूं और निश्चित रूप से आप लोगों को भी आनंद आया होगा, मैं ऐसा अनुभव करता हूं। और इसके अतिरिक्त यदि, क्योंकि अनेकों विद्वानों का भाव अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न भाव होता है, सभी विद्वानों को नमन करता हूं, और उसके बाद भी यदि कहीं पर आपको कोई त्रुटि लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और फिर आपके बीच में एक नए विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित, एक नया विषय लेकर के उसके विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करके आप लोगों के समस्त, आप लोगों के समीप रखूंगा। आशा करता हूं आप निश्चित रूप से इसे भी पसंद करेंगे। और इन्हीं भावनाओं के साथ आपको प्रणाम। जय बद्री विशाल, जय श्री कृष्ण।